मांग लें। तो जानकारी की ये नीरज ये कितनी की शिखर बनी है। उसने क्या कहा, महाराज जी आप लोगों का काम नहीं है पैसे पूछने का, लेन देन करने का। हमने माथा पकड़ लिया। जब काम हो रहा था तो यही बोल रहे थे इनके मंत्री जी कि आप श्रावकों को प्रेरणा दो दान करने के लिए। और मैंने जानकारी के बाबत मुझे संदेह नहीं था। इनसे पूछा कि कितनी लागत शिखर में आई, और जी कह रहे हैं आपका काम नहीं है पैसे के लेन देन का काम, पूछताछ का। हमने भगवान इन कपड़ा वालों का कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार दें। किंतु भैया ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठोकर तो बहुत सारी खाते रहते हैं, फिर भी भावना इनके जैसे अपन न बनो। बताओ, क्योंकि कुत्ता किसी को काट लेता है तो कोई कुत्ते को काटते हैं आपके गांव में? नहीं काटते ना। से अपन को नहीं काटना, इनको काटने दो। अब सुनो, अब बात ये हो रही, मुनि महाराज को जैसे ही बलगे ने देखा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मुनिराज ध्यान में और पिताजी पाप कर रहे हैं, मुनि हत्या करने को उतारू हो गए। भाव तो कर ही लिए इन्होंने, और उसको बेराग हो गया। जगत काय स्वभाव संवेग बेराग्यार्थम। ये संसार देखो कैसा है। लेकिन मैं अपने शरीर में व्यसनों की पूर्ति करने को ईंट निकाल के बेच के आया। मैंने 4 महीना शराब पान किया, जुआ खेला, जो जो पाप कर सकते मैंने पाप किए। और शरीर तो ऐसा है, इसके बाद भी पुष्ट नहीं होता। और पिताजी का संसार कैसा है, कल तक महाराज जी के रहे, और बोले बोलता कि नहीं, बताता है कि नहीं, और लठ मारने को उतारू हो गए। उसे संवेग विराग हो गया बंधुओं। और उसको लगा कि बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, विष का प्याला छोड़कर आत्म अमृत से। और उसने सब कुछ समझ करके पिताजी को धिक्कारा, धिक्कार तुम्हारी संपत्ति के लिए। हे गुरु, वो गुरु दिगंबरी दीक्षा देही। व्यसनी पुत्र को गिलानी हो गई, संसार के कामों से परिग्रह से बेराग हो गया, और पिताजी के देखते देखते उसने दिगंबरी दीक्षा ले ली। बता, सोच सकते हो, एक को परिग्रह नरक का कारण बन गया, और परिग्रह के कारण एक को बेराग हो गया। संसार में कोई वस्तु अच्छी नहीं और कोई बुरी नहीं। हमारी राग की परिणति उसको अच्छा मानती है, द्वेष की परिणति बुरा मानती है। तदबाण सूत्र में आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा है, मनोज्या मनोजेंद्री रागा द्वेष वर्जनानि पंच। आप परिग्रह व्रत की रक्षा करने को मन के अनुकूल मनोक पदार्थों में राग मत करो, और अमनोक पदार्थों में द्वेष मत करो। अपरिग्रह व्रत सुरक्षित हो जाएगा। जो अपरिग्रह व्रत को पालन करता है वो आकिंचन को प्राप्त करता है। मुनि महाराज सब त्याग करके पिछी कमंडल शास्त्र रखते हैं, और समय के काल में उनका भी त्याग करते हैं। ऐसे मुनिरा उत्तम आकिंचन धर्म के पात्र है। बंधुओं, आपने बड़े उपयोग के साथ सुना। कल आप लोगों ने त्याग धर्म को निभाया, आज भी कुछ लोगों ने आकिंचन होने का प्रयास किया। मगर ऐसा न समझना, जिन लोगों ने मन बनाया है और मंदिर की राशि को आज भी जमा नहीं कर पाया, तो देखो अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। और आत्मा भी रमण करना चाहते हो तो परिग्रह को तो आपको छोड़ना ही होगा। कल भी आप राशि जमा करोगे तो यहाँ की कमेटी आपका स्वागत करेगी। ऐसा आप मन में नहीं लाना कि अब दिन निकल गए अब कैसे जमा करें, ऐसा नहीं समझना। आप लोगों ने सुना, ये पर्व अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। मेघ कुमारों ने मंगलाचरण किया था,
और अब भी लगभग मेघ कुमार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शिवरार्थियों ने अपने तरीके से आराधना की। बंधुओं, विद्यालय में सब विद्यार्थी अलग अलग नंबर लेके आए हैं, फिर भी आपने कितना अध्ययन किया इसका मूल्यांकन आपको जरूर करवाना चाहिए। किसी को कुछ भी आता हो या ना होता, सरल पेपर बनाए। जिन्होंने पेपर बनाया बताओ कितने सरल, कोई भी 100 नंबर ले आए। इसलिए अब यहाँ पर समय हो गया, हमारे कमल पंडित जी, ब्रह्मचारी अशोक जी, संतोष जी, हमारी पाठशाला की बहनें परीक्षा की व्यवस्था बनाएं और यहाँ बिठाल करके मात्र आधे घंटे में परीक्षा लेना है। आपको नकल नहीं करना है, धर्म का पेपर है। अपना मूल्यांकन करें, साधना और सुनो स्वाध्याय को मिलकर आपका यहाँ पर शिविर का मूल्यांकन होगा। इसलिए आप लोग जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, बाहर से आए हैं, वो अभी घर जाकर जल्दी लौटें। 5:45 बजे आचार्य भक्ति होना है और शिवरार्थी लोग जल्दी अपने व्यवस्थित हो जाएं। एक एक क्लास का एक व्यक्ति बैठेगा और पाठशाला की बहनों की जिम्मेदारी है नकल कोई ना करे। आधे घंटे की समय सीमा में परीक्षा हो जाए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। जय वाणी।